आवक कम होने और घरेलू मांग बढ़ने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को सरसों, सोयाबीन, तेल तिलहन सहित लगभग सभी तेल तिलहन की कीमतों में सुधार का रुख रहा। तेल उद्योग के जानकारों के अनुसार सस्ता और मिलावट से मुक्त होने के कारण सरसों तेल की भारी मांग है। सरसों तथा सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल रहित खल डीओसी की भी स्थानीय के साथ साथ भारी निर्यात मांग होने से इन तेल तिलहनों की कीमतों में पर्याप्त लाभ दर्ज हुआ। आयातित तेलों से सस्ता होने का भी सरसों की मांग बढ़ने का कारण है। सूत्रों ने बताया कि निर्यात मांग और स्थानीय मांग की वजह से मूंगफली, तेल तिलहन कीमतों में भी पर्याप्त लाभ दर्ज हुआ है। मांग बढ़ने की वजह से बिनौला तेल कीमत में भी पर्याप्त सुधार आया है। भारतीय कपास संघ CAI ने बृहस्पतिवार को अपना अनुमान जताया है कि अक्टूबर में शुरू होने वाले 2020-21 कपास सत्र का निर्यात 20% बढ़कर 60 लाख गांठ हो जाने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का अधिक होना है। CAI ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2019-20 के सत्र में कपास का निर्यात 50 लाख गांठ का हुआ था। CAI के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने बताया, हम भारतीय कपास की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अधिक होने की वजह से चालू सत्र में कपास का निर्यात 10 लाख गांठ बढ़कर 60 लाख गांठ होने की उम्मीद कर रहे हैं। चीन ने हाल में साल 2021 की पहली तिमाही में राष्ट्रीय आर्थिक संचालन के संबंधित आंकड़े जारी किए, जिससे पता चला है कि पहले 3 महीनों में चीनी सकल घरेलू उत्पाद GDP में तुलनीय कीमतों पर गत वर्ष की समान अवधि से 18.3% की वृद्धि हुई है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में GDP 249.31 अरब यूनान थी, जो तुलनीय कीमतों पर गत वर्ष की पहली तिमाही में 18.3% की बढ़ोतरी हुई और 2020 की चौथी तिमाही की तुलना में 0.6% ज्यादा है। नई फसल आते ही बाजार में गेहूं के दाम सुधर गए। हालांकि गेहूं के दाम बाजार में सरकारी दाम से कम है, लेकिन फिर भी ये पिछले साल के दाम से काफी बेहतर है। पिछले साल बाजार में गेहूं के दाम 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल थे, लेकिन इस बार दाम 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गए हैं। इन दिनों गेहूं के दामों में और इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खाद्य तेलों के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से मध्यम से लेकर उच्च वर्ग तक के रसोई का बजट बिगड़ रहा है। 5 महीने के अंतराल में कीमतों में ऊंची छलांग के कारण रसोई चलाने में हर परिवार के सामने कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उधर व्यापारी वर्ग की माने तो अभी तेल की बढ़ती कीमतों में किसी प्रकार की कमी आने की उम्मीद भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। बाजार में पर्याप्त सामान है, उसके बावजूद खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसे नवरात्र और रमजान का असर माने या कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख मुनाफाखोरों की साजिश, लेकिन इन दिनों बड़े दामों ने आम आदमी को परेशान किया है। पिछले 15 दिनों में बड़ी महंगाई ने रसोई के बजट को असंतुलित कर दिया है। बीते 2 सप्ताह में ही दालचीनी, तेल और आलू प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। मंदसौर मंडी में सोयाबीन 7400 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड भाव तक बिकी। मंडी समिति कार्यालय के अनुसार सोयाबीन के अब तक के ये सबसे ऊंचे भाव हैं। इन दिनों सोयाबीन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक माह पहले तक उच्चतम भाव किसानों को 6500 से 7000 तक मिल रहे थे, लेकिन शुक्रवार को 74 तक दाम पहुंचने से अब तक के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच मंदसौर कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक हुई। मंडी में कुल 36,406 बोरियों की आवक हुई है। पिछले कुछ महीनों ने सरसों और खाद्य तेलों के भाव में आई तेजी एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से इसमें स्थिरता आई थी, लेकिन आवक बढ़ने के बाद भी सरसों के भाव कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य तेल की बढ़ती मांग और लॉकडाउन के आहट के बीच दाम बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस बार सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। फसल वर्ष 2019-20 में 91.2 लाख टन सरसों की पैदावार हुई थी, लेकिन 2020-21 में यह कई गुना बढ़कर 104.3 लाख टन तक पहुंच सकती है।
उपमंडल नूरपुर के तहत किसानों की खून पसीने की मेहनत से तैयार की गई और लगातार सूखे की मार सहती गेहूं की फसल पर अब बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। आलम यह है कि शुक्रवार देर शाम को भी क्षेत्र में बारिश की बूंदें किसानों की मेहनत पर जमकर बरसी और शनिवार सुबह भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। कोविड-19 महामारी के मुश्किल भरे दौर में किसानों ने इस उम्मीद में फसल की बिजाई की थी कि अच्छी फसल होने से 4 पैसे की आमद होगी तो घर में साल भर का अनाज आएगा, लेकिन यहाँ भी किसानों की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। एक सप्ताह पहले तक 30 से 40 रुपए किलो के भाव बिकने वाला नींबू इस समय फुटकर बाजार में 200 रुपए किलो बिक रहा है। व्यापारी बताते हैं कि नींबू के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के पीछे कोरोना और नवरात्रि में इसकी भारी डिमांड होने के साथ ही फुटकर दुकानदारों द्वारा की जा रही है मुनाफाखोरी भी जिम्मेदार है। नींबू को विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। वहीं नवरात्रि होने की वजह से आलू के दाम में भी आसमान छू रहे हैं।